स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ब्रायना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू के बारे में। इसके कुछ खास आइडियाज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। किताब का जो मेन आइडिया है वो बड़ा मजेदार है कि भाई असली रुकावट बाहर नहीं, हाँ, वो हम खुद हैं। बिल्कुल, हम खुद अपनी राह का पहाड़ बन जाते हैं। तो आज कोशिश ये है कि इस बात को थोड़ा और समझें। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से किताब का नाम आया है। पहाड़ रास्ते में नहीं है, पहाड़ आप खुद हैं। सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? देखिए, सीधा तो लगता है पर इसकी परतें बहुत हैं। हाँ, जैसे किताब कहती है कि हम खुद को रोकते हैं, मतलब डर लगता है या हम टालम टोल करते हैं, शक करते हैं खुद पर। जी बिल्कुल। इसे सेल्फ साबोटाज कहा गया है। पर यह सिर्फ बड़े फेलियर का डर तो नहीं होता होगा ना? शायद छोटी छोटी आदतों में भी होता है ये। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो सेल्फ सैबोटाज है ना, ये बड़ा छुपा हुआ होता है कई बार। अच्छा। जी, स्रोत भी यही कहते हैं कि ये अक्सर हमारे वो जो आराम का दायरा है, हमारा कंफर्ट जोन, हाँ उसको बचाने का एक तरीका है। हाँ जैसे कोई मुश्किल काम है, हम शायद उससे शुरू ही ना करें। हाँ। क्यों? क्योंकि नाकाम होने का डर ज्यादा हावी है, हम्म। या बहाने बना लिए। तो ये सब असल में अंदर का एक डर है, बदलाव का डर, या शायद अपनी ही काबिलियत का सामना करने से डरना। हाँ बिल्कुल, ये दोनों ही बातें। बदलाव से डर लगता है, और कभी कभी तो इस बात से भी कि अगर मैं सच में कामयाब हो गई तो। वो भी एक अनजानापन है ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सक्सेस का भी डर हो सकता है। खैर, तो ये कंफर्ट जोन वाली बात तो बहुत जरूरी है। और शायद यहीं से वो दूसरा पॉइंट आता है किताब का। कौन सा वाला? कि भाई बदलाव जो है वो बाहर से नहीं आएगा, अंदर से शुरू होगा। मतलब हम दुनिया को बदलने चलें, पर पहले खुद की सोच। जी बिल्कुल। पहले अपनी सोच, अपनी भावनाएं, अपना बर्ताव, इनको समझना और इन पर काम करना। स्रोत भी यही कहते हैं कि अपनी जो मान्यताएं हैं, बिलीव्स हैं, और हम कैसे रिएक्ट करते हैं चीजों पर, उसको समझना पहला कदम है। और ये समझना सिर्फ दिमाग से नहीं, मतलब ऊपरी तौर पर नहीं। अच्छा, मतलब किताब इस पर बहुत जोर देती है कि हमारे जो पुराने भावनात्मक घाव हैं, पास्ट ट्रॉमास जिसे कहते हैं, उनको देखना जरूरी है। अक्सर हम क्या करते हैं, उन्हें अनदेखा कर देते हैं, सोचते हैं चलो बीत गया। कौन कुरेदना चाहता है यार, पुरानी बात है। वही, लेकिन स्रोत कहते हैं कि जब तक आप उन्हें मानेंगे नहीं, उन्हें हील नहीं करेंगे, उन पे मरहम नहीं लगाएंगे, तब तक वो कहीं ना कहीं आपको रोकते रहेंगे। अच्छा। हाँ, वो अनदेखे घाव ही हैं जो हमारी अंदर की ताकत को, वो जो इनर स्ट्रेंथ होती है, उसे कमजोर करते हैं, और फिर बाहर की चुनौतियां पहाड़ जैसी लगने लगती हैं। तो ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि महसूस करने और उसे संभालने की बात है। बिल्कुल, महसूस करना और उसे प्रोसेस करना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो चीज हमें सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हाँ, शायद वही हमारे लिए सबसे बड़ा मौका है आगे बढ़ने का। जैसे वो लाइन है किताब की, द माउंटेन इजंट इन योर वे, द माउंटेन इज यू। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये पूरी सोच को ही पलट देता है ना। हाँ। जो चीज पहले दुश्मन लग रही थी, बाधा लग रही थी, वो असल में एक आईना बन जाती है। वो दिखाती है कि देखो, यहाँ काम करने की जरूरत है, अंदर। स्रोत इसे ऐसे समझाते हैं कि जब आप अपने अंदर के पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, मतलब अपनी सीमाओं, अपने डर, अपने घावों को समझकर उन पर काम कर लेते हैं, तो बाहर के पहाड़ अपने आप छोटे लगने लगते हैं। अच्छा। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये सारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। अपने सेल्फ सैबोटाज पैटर्न को पहचानना, हाँ। बदलाव की शुरुआत अंदर से करना, पुराने दर्द को हील करना, और फिर चुनौतियों को, मुश्किलों को सीखने के मौके की तरह देखना। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ यही है कि हमारी जो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, जो रुकावटें हैं, हाँ, वो अक्सर हमारे अंदर ही होती हैं। हमारी अपनी सोच, डर, आदतें, यही वो पहाड़ हैं जिन्हें पार करना मुश्किल लगता है। बिल्कुल। और इसी पर एक आखिरी सवाल शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ, बताइए। कि क्या किसी भी बाहरी लक्ष्य को पाने या किसी बाहरी चुनौती का सामना करने का जो पहला कदम है, वो असल में अपने अंदर के उस पहाड़ को पहचानना और उसे स्वीकार करना ही है? ये सोचने वाली बात है कि हमारे कौन से अंदरूनी पैटर्न्स हैं जो हमें शायद अनजाने में ही रोक रहे हैं।